मैडम, गुंजन मैडम, सब आप ही के साथ हैं क्या? मैं 1 मिनट बाद राइट स्टार्ट कर रहा हूँ। जितने लोग आ जाएंगे वो इस ट्रेनिंग को सुनेंगे। जो लोग नहीं आ पाएंगे, ये ट्रेनिंग जो है फेसबुक पे रहेगा, वो लोग बाद में भी सुन सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग मोनिका मैडम। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं, क्योंकि हमारे साथ लगभग 90% जो है स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। और जब स्टूडेंट इस बिजनेस में काम करने की डिसीज़न लेते हैं तो अक्सर उनके साथ एक बहुत क्रिटिकल समस्या जो है आती है। और समस्या ये आती है कि वो अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर पाते, और घर वाले कन्विंस नहीं होते हैं उनको ये बिजनेस करिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, हाउ टू कन्विंस पेरेंट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया जाए नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, उसके ऊपर आज का ये मेरा टॉपिक है। इस आज का सेशन स्टार्ट मैं एक छोटी सी 2 लाइनों के माध्यम से करना चाहूँगा। तो आप लोग सुने इसको। हम किसी से खुशियाँ मांगे ये हमें मंजूर नहीं। हम किसी से खुशियाँ मांगे ये हमें मंजूर नहीं। मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है। मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है। जितना अपनी तकदीर में लिखा है वो ज़रूर अदा होता है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, हाउ टू कन्वेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग, पेरेंट्स फॉर डायरेक्ट सेलिंग। पेरेंट्स को कैसे कन्वेंस किया जाए डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए। तो इसके फंडामेंटली 3 कारण होते हैं। वो कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा क्यों होता है। क्या हमारे पेरेंट्स हमारा भला नहीं चाहते हैं? वो क्यों कन्वेंस नहीं होते हैं आखिर इस बिजनेस से? ऐसा क्या है इस बिजनेस में? या हमारे पेरेंट्स हमारा भला नहीं चाहते हैं? क्या उनको ये लगता है कि हमारा बेटा बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी देश विदेश की यात्रा है, कुछ बड़ी इनकम कर लेगा तो कुछ गलत हो जाएगा या हमें भूल जाएगा? ऐसा क्यों वो सोच रहे हैं? कहीं ना कहीं हम तो कुछ बड़ा करने के लिए डिसीजन लिया है ना, कुछ अच्छा करने का डिसीजन लिया है, कुछ एक अच्छे अपनी फैमिली को एक अच्छा जीवन यापन, एक अच्छा कैरियर देने के लिए हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो आखिर उनको ये बिजनेस समझ में क्यों नहीं आता है? इसके फंडामेंटली 3 कारण हैं जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स जो है कन्वेंस नहीं होते इस बिजनेस को करने के लिए। तो वो कारण क्या है? सबसे पहले हम उन कारणों को समझते हैं। सबसे पहला जो कारण है, लैक ऑफ नॉलेज। उनको नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। नॉलेज इसलिए नहीं है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो व्यवसाय है वो 1998 से शुरुआत हुआ इंडिया के अंदर। अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट लगभग 20-22 साल इसको हो चुके हैं, और बहुत ही कम टाइम पीरियड है। इसकी वजह से हमारे पेरेंट्स नेटवर्क मार्केटिंग टाइप का ना तो कभी सुना बिजनेस भी होता है, ना कभी उन्होंने अपने कॉलेज में, कोचिंग में, स्कूल में कहीं भी उन्होंने इसके बारे में कुछ स्टडी की, ना ही कुछ पढ़ाई की, ना ही अपनी बुक में इसके बारे में कुछ जाना। और बहुत ही कम समय हुआ है तो उन्होंने इसके बारे में कभी जाना ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं। उनको लगता ही नहीं कि ये कोई बिजनेस भी है। इस वजह से, प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से, उनको ये लगता है कि ये कोई काम नहीं है, टेम्परेरी ये कोई काम है, और इसकी वजह से वो इस काम को करने से आपको मना करते हैं। सेकंड
ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला जो कारण है लैक ऑफ नॉलेज, उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग की। दूसरा जो कारण है नेवर सीन वी पॉइंट ऑफ MLM, उन्होंने अपनी लाइफ में कभी किसी को नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होते नहीं देखा है। इसकी वजह से वो मना करते हैं हमें ये काम करने को, उनको लगता नहीं कि ये कोई काम है। और बहुत सारे उन्होंने जब कोई प्रूफ नहीं देखा, उन्होंने देखा है तो उल्टा उन्होंने क्या देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी सफल नहीं होता है, एक टेम्परेरी काम है, कुछ समय तक लोग करते हैं, अच्छा काम ना होने की वजह से लोग इसको गिव अप कर देते हैं। और जब कोई भी इस काम को गिव अप करता है, और जबकि बहुत सारे लोगों ने उनकी जान पहचान में नेटवर्क मार्केटिंग किया लेकिन उनसे हुआ नहीं किसी कारणवश, या वो नहीं कर पाए, और जो नहीं कर पाया तो वो कमी कहीं ना कहीं अब खुद की नहीं निकालता इंसान हमेशा कमी नेटवर्क मार्केटिंग की निकालेगा, डायरेक्ट सेलिंग की निकालेगा। तो दूसरा कारण है कि हमारे पेरेंट्स ने कभी किसी को सफल होते नहीं देखा है डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में। इसकी वजह से उन्हें लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई कैरियर बन सकता है, इस वजह से वो हमें इस बिजनेस को करने से रोकते हैं। तीसरा मेरा पॉइंट है MLM बिकम डिस्ट्रैक्शन फॉर यू। उनको ये लगता है कि अगर हमारा बच्चा डायरेक्ट सेलिंग करेगा तो ये उसके लिए डिस्ट्रैक्शन ना बन जाए, एक भटकाव ना बन जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ाई में कमज़ोर है और अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग करने चला गया तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा और प्रॉपर अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। इस कारण उनको लगता है कि ये काम इसके लायक नहीं है। तो तीसरा मेरा जो कारण है कि वो समझते हैं कि MLM कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन ना बन जाए हमारे बच्चे के लिए, इस वजह से वो हमें इस बिजनेस को करने से रोकते हैं। तो ये 3 मोस्टली फंडामेंटली कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स, ढेर सारे लोगों के जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं उनके पेरेंट्स इस बिजनेस को करने के लिए कन्विंस नहीं होते हैं। तो ये 3 कारण हो चुके हैं दोस्तों। अब चलते हैं इन 3 कारणों के सॉल्यूशन की तरह। तो फर्स्ट जो सॉल्यूशन है हमारा लैक ऑफ नॉलेज। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या है, अपने पेरेंट्स को प्रॉपर नॉलेज देना है डायरेक्ट सेलिंग की। अब नॉलेज देने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप नॉलेज अपने पेरेंट्स को कभी खुद ना दें। खुद कभी भी नॉलेज अपने पेरेंट्स को या अपने बड़ों को, अपने एल्डर्स को देने की कभी भी गलती ना करें। मोस्टली होता क्या है कि आपने एक कहानी सुनी होगी, किताब के जो पन्ने आँखों के बहुत नज़दीक होते हैं उनके अक्षर अक्सर धुंधले दिखाई देते हैं। इसका क्या मतलब है, आपने एक और कहावत सुनी होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स, आपके बड़ों ने बचपन से, जब हम अंडरवियर में घूमते थे, जब से बड़े होते हमें देखा हुआ है और हमारी रग रग से वाकिफ़ है, हमारी पूरी औकात पता हुआ है उनको। तो आप खुद देंगे जानकारी तो उनको वो वजन नहीं पड़ेगा, उनको आपकी बात समझ नहीं आएगी और आपकी बात पे इतना वो उनको बिलीव नहीं होगा। उनको लगेगा कि हमारे बाल सफ़ेद हुए और हमारा बच्चा है, हमने पैदा किया उसको, वो हमें क्या बिजनेस बताएगा। तो सबसे पहला मैं आपको ये बता दूं कि अपने पेरेंट्स को आप खुद कभी भी इस बिजनेस की नॉलेज देने की गलती ना करें। आप उनको समझाओगे और आप समझा नहीं पाओगे, वो उल्टा आपको समझा देंगे, क्योंकि अपनों की बात अपनों को कभी भी समझ में नहीं आती, उस बात की वैल्यू नहीं होती है, उस बात में इतना वजन नहीं होता है। तो करना क्या है इसके लिए, दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक टीचर है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक टीचर है, वो करता क्या है, वो कॉलेज में, स्कूल्स में, कोचिंग्स में सैकड़ों लोगों को पढ़ाता है, सैकड़ों लोग पास हो जाते हैं, जॉब भी लग जाती है उनकी। लेकिन वही टीचर अपने खुद के बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है, जबकि वो इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेज में, स्कूल में, कोचिंग्स में सैकड़ों लोगों को, हजारों बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा है। वही टीचर अपने खुद के बच्चे को नहीं पढ़ा पाता है, वो अपने बच्चे का ट्यूशन किसी दूसरे टीचर से लगवाता है। इसका मतलब क्या है कि अपनों की बात अपनों को समझ नहीं आती, इतना वजन उनकी बातों में नहीं होता है। तो खुद अपने पेरेंट्स को कभी भी बताने की गलती ना करें। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमेशा थर्ड पार्टी अप्रोच करना है। थर्ड पार्टी अप्रोच का क्या मतलब है, थर्ड पर्सन अप्रोच का क्या मतलब है, आप खुद दिखाने की गलती ना करें। आप अपने
सीनियर के माध्यम से इस बिजनेस की जानकारी अपने पेरेंट्स तक दे सकते हैं। तो पहला जो जानकारी देने का जो माध्यम है, आप सेमिनार्स के माध्यम से, बड़े बड़े प्रोग्राम के माध्यम से इस बिजनेस की जानकारी अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आप अपने पेरेंट्स को सेमिनार में, बड़ा मेगा फंक्शन में, किसी बड़े मीटिंग में आप उनको लेकर जाएं। वहाँ होगा क्या, मोस्टली उन्हीं जैसे ढेर सारे लोगों को जब वो देखेंगे और थर्ड पार्टी द्वारा जब वहाँ पे प्लान और वहाँ पे सेमिनार वगैरह और सारी चीज़ें जब वो थर्ड पार्टी के माध्यम से देखेंगे तो उनकी बातों का वजन होगा और उनको प्रॉपर ये बिजनेस समझ में आएगा। उनको लगेगा कि नहीं, एक आध दो लोग पागल हो सकते हैं, इतने सारे लोग पागल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी। ये बिजनेस है एक, जो लोग रियली में सक्सेसफुली काम करते हैं और रियल में ही मेहनत करते हैं वो डेफिनेटली इसमें सफल होते हैं। तो सबसे पहला आप प्रोग्राम के माध्यम से अपने पेरेंट्स को इस बिजनेस की जानकारी दे सकते हैं। ढेर सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है आपकी मीटिंग में जाने के लिए। तो होता क्या है कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो दूसरा इसका सॉल्यूशन क्या है, आप सिलेक्टेड वीडियो अपने मोबाइल में रखें। आजकल तो यूट्यूब बहुत बेहतरीन आप नेट मिलता है। तो आपको क्या करना है, आप यूट्यूब पे उनको कुछ सिलेक्टेड वीडियो अपने बड़े बड़े सीनियरों के स्पीच और मेगा सेलिब्रेशन, बड़े बड़े फंक्शंस के उनको वीडियो घर पे ही दिखा सकते हैं। उनके माध्यम से थर्ड पार्टी अप्रोच होगा, यानी वीडियो में कोई थर्ड व्यक्ति इस बिजनेस की जानकारी दे रहा होगा, रिकॉग्निशन ले रहा होगा, तो उनको ये बिजनेस समझ में आएगा। तो वीडियो के माध्यम से भी हम उनको जानकारी दे सकते हैं। इसमें तीसरा जो पॉइंट है, अपलाइन को अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो अपलाइन को अपने घर बुलाकर और अपलाइन के माध्यम से हम उनको ये जानकारी दिलवा सकते हैं। याद रखने वाला पॉइंट मैं आपको बता दूं, अपलाइन को घर बुलाने से पहले घर का माहौल जो है, इन्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव करना है। और अपलाइन की हमेशा एक डिसिप्लिन जो होता है वो बना के रखना है और अपलाइन का हमेशा एडिफिकेशन करना है। और ऐसे ही आप कैजुअली जाके अपने पेरेंट्स को मिलवा दोगे तो उनकी बातों का वजन वो इतना होगा नहीं और वो ये सोचेंगे कि ऐसे ही कोई व्यक्ति आ गया है और इस बिजनेस के बारे में हमें क्या बताएगा। जब आप प्रॉपर बातचीत करते हैं, घर में समझाते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ, जिस सीनियर के साथ, जिस सर के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप एडिफिकेशन उनका कर सकते हैं। और मेरे जैसे सैकड़ों लोग उनके डाउन में काम कर रहे हैं। नो डाउट आप जो है उम्र पे बिल्कुल मत जाना, बहुत ही ड्रेसिंग और बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सनैलिटी हैं। उनके बारे में मैं जितना बताऊंगा उतना कम है, लेकिन आपको प्रॉपर उनको आधा घंटे का, 1 घंटे का टाइम निकाल के सुनना पड़ेगा, तो मैं उनको जो है बुलाऊंगा। इस तरीके से हमें क्या करना है, अपने अपलाइन की हमेशा एडिफिकेशन करना है, उसके बाद ही हमें मिलवाना है। कैजुअली आप मिलवा दोगे तो बातों का इतना वजन पड़ेगा नहीं। तो हमेशा अपलाइन की क्या करना है, हमें एडिफिकेशन करना है, इसके बाद हमें अपने पेरेंट्स के मिलवाना है। और जब अपलाइन जाकर पेरेंट्स को बताएंगे, सारी जानकारी देंगे, तो वो थर्ड पार्टी अप्रोच होगा, क्योंकि वो आपको अपलाइन को बचपन से नहीं जानते हैं, पैदा होते से नहीं जानते हैं। तो वो केवल बिजनेस समझेंगे और प्रॉपर ये काम समझ में आएगा उनको, और आगे कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी प्रॉपर जानकारी उनको आपके अपलाइन से मिलने वाली है। इसमें लास्ट जो मेरा वो है, फोर्थ मेरा जो वो है, आप बुक के माध्यम से अपनी अपलाइन को, अपने पेरेंट्स को जानकारी दे सकते हैं। ढेर सारी बुकें नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आती हैं। मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो एक बुक आती है मिस्टर दीपक बजाज, जो कि हमारे ही सीनियर है। ये बुक आती है इनकी, सक्सीड फास्टर अचीव मोर, ये बुक आती है। ये बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है। मैं ये रिकमेंड आपको करना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को जो इस बिजनेस में जुड़ा हुआ है, फर्स्ट दिन अगर ये बुक आप लेकर इसकी स्टडी करते हो, इसमें ढेर सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जिसके माध्यम से हम अपने पेरेंट्स को जानकारी दे सकते हैं। इसका एक चैप्टर है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो, सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसे चुने। इसमें ढेर सारे ऐसे चैप्टर दिए गए हैं। अगर आप इनको अपने पेरेंट्स अगर पूरी बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो इनमें से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, 1-2
आप अपने पेरेंट्स को, मम्मी को, पापा को, भैया को, सिस्टर को, जो आपके एल्डर हैं, जो आपके बड़े हैं, उनको केवल 2-4 चैप्टर ही आप जो पढ़वा देंगे तो इस बुक के माध्यम से भी ये बिजनेस उनको समझ में आ जाएगा। तो मैं आप सबको रिकमेंड करना चाहूँगा कि ये बुक आप सब लोग ज़रूर परचेस करें और इसको पढ़ें। बहुत ही गजब की और बहुत ही अल्टीमेट बुक है। मैं आजकल इसको स्टडी कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। तो बुक के माध्यम से हम जानकारी अपने पेरेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। मेरा 5 जो पॉइंट है वो है ब्रोशर। आपके प्रोडक्ट्स का, आपके प्लान का, आपके रिकॉग्निशन का कोई भी ब्रोशर अगर आपके पास होगा तो आप उस ब्रोशर के माध्यम से भी अपने पेरेंट्स को जानकारी दे सकते हैं। ये सारी जानकारी लेने के बाद मेरा आपसे कि मैं कहना चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स बिल्कुल ये बिजनेस के बारे में आपको सपोर्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो आपका पॉइंट था लैक ऑफ नॉलेज, ये 5 चीज़ों के माध्यम से आप नॉलेज अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो अपना वीडियो, दूसरा प्रोग्राम के माध्यम से हम जानकारी दिलवा सकते हैं, अटेंड करके वीडियो दिखाकर भी हम जानकारी दिलवा सकते हैं, अपलाइन से मिलवा कर भी हम उनको प्रॉपर नॉलेज दे सकते हैं, बुक रीड करवा के भी हम उनको प्रॉपर जानकारी दे सकते हैं, और ब्रोशर प्रोडक्ट के माध्यम से भी उनको जानकारी प्रॉपर दे सकते हैं। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसमें नेवर सीन वी पॉइंट ऑफ MLM। हमारे पेरेंट्स ने कभी भी इस बिजनेस के सफल लोगों से वो मिले नहीं हैं, इसलिए उनको लगता ही नहीं कि एक बिजनेस है। और मिले भी हैं तो ढेर सारे ऐसे लोगों से मिले हुए हैं वो जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ में कभी किया था, लेकिन किसी कारणवश वो सफल नहीं हो पाए और वो इस काम को नहीं कर पाए। और जब कोई नहीं कर पाता और असफल हो जाता है तो वो कभी भी कमी खुद की नहीं बताता है, वो कमी हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग की ही बताता है। ये लोगों की ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब कुछ गलत हो जाए तो उसका क्रेडिट खुद नहीं लेते हैं, लेकिन जब कुछ अच्छा हो जाए तो उसका क्रेडिट लेते हैं। तो मेरा ये ओपिनियन है कि जब कुछ गलत हो जाए तो उसका क्रेडिट आपको लेना चाहिए, और कुछ अच्छा हो तो उसका क्रेडिट आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर अच्छा हो रहा है और अगर हमारे अंदर कुछ क्वालिटी होती है, हमारे अंदर कुछ पावर होती, तो आज से पहले भी हम कुछ अच्छा कर रहे होते। तो अच्छा अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी शक्ति या कोई एक ऐसा आपके साथ कोई आशीर्वाद चल रहा है जिसके माध्यम से लाभ में कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है। अगर अपने अंदर क्वालिटी होती, अपने अंदर पावर होती, तो आज से पहले भी हम कुछ कर गुजर गए होते, लेकिन क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अपने पास कुछ भी नहीं है। कुछ है तो उसका क्रेडिट आपको नहीं लेना है। तो हमें क्या करना है कि जब कोई भी असफल होता है तो वो कभी भी खुद इस बिजनेस के बारे में ये नहीं कहेगा कि ये बिजनेस तो अच्छा है लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो वो क्या करेगा, कभी कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में ही निकालेगा। ढेर सारे लोगों को अपने पेरेंट्स ने देखा हुआ है कि वो सफल नहीं हो पाए। ये एक टेम्परेरी काम है, कुछ समय तक तो लोग आते हैं करते हैं, लेकिन ये काम में दम नहीं है, इसकी वजह से लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं। तो होता क्या है, मोस्टली उन लोगों ने कभी भी किसी भी व्यक्ति को असफल होते नहीं देखा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आकर नेटवर्क मार्केटिंग में आकर फटाक से कुछ अचीवमेंट करके दिखाना, फटाक से कोई एक से आपको एक रैंक अचीव करके दिखाना है, कोई इनकम अचीव करके दिखाना है, कोई एक आपको मेडल अचीव करके दिखाना है। और जब आप कुछ अचीव करते हैं, जब आप कुछ हासिल करते हैं, वीक क्लब ही अगर आप अचीव करते हैं और आपको चांदी का मेडल मिलता है, और जब आप कोई भी एक रैंक अचीव करते हैं तो सेलिब्रेशन होता है। और जब आपकी रैंक अचीव हो जाती है तो ये मेक श्योर करें, आप अपनी अपलाइन से बात करें कि अगर आपकी कोई भी रैंक अचीव हो गई है तो उसका क्या करें, एक सेलिब्रेशन रखें, एक मेगा या कोई छोटा सेलिब्रेशन रखें जिसमें आपको सम्मानित किया जाए। और जब आप सम्मानित होंगे वहाँ 1000-500 जितने भी लोग हैं, 200 हैं, 250 हैं, 50 हैं, जितने की वहाँ कैपेसिटी आपने प्रोग्राम रखा हुआ है उतने लोग वहाँ पे होंगे। और उस प्रोग्राम के अंदर जहाँ पर आपकी रिकॉग्निशन हो रही है, अपने पेरेंट्स को जरूर 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 लेकर जाएं। इस बात पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप अपने सेलिब्रेशन में, अपने फंक्शंस में, जब जहाँ आपकी सेलिब्रेशन होने वाली है, रिकॉग्निशन होने वाली है, जब आप अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को, अपने बड़ों को वहाँ पर लेकर जाएंगे तो मोस्टली होगा क्या कि आप अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी वहाँ पर रिकॉग्नाइज करा सकते हैं। जब सैकड़ों लोगों के सामने, 500, 1000 लोगों के सामने, 200 लोगों के सामने जब आपका नाम अनाउंस होगा, प्लीज़ हेल्प टू वेलकम ये रैंक अचीव करने वाले मिस्टर योगेश सोनी,
तो जब आप विथ फैमिली अगर आपको बुलाया जाता है और जब आपके पेरेंट्स जब स्टेज पे आते हैं तो जब उनको लगता है और उनके प्रति जब वहाँ इतने सारे लोगों को वो सक्सेसफुली एनर्जेटिक और काम करते हुए देखते हैं तो उनका जो बिलीव लेवल जो होता है, उनकी जो टेंडेंसी होती है, उनका जो विचार होता है इस बिजनेस के प्रति पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाता है। और ये इतना बड़ा फंक्शन, इतना बड़ा रिकग्निशन मैं आपको बता दूं किसी भी आपको कहीं भी नहीं मिलता है। अगर मैं जॉब के अंदर होता और कुछ अचीव करता तो मैं अपनी वाइफ को या अपने पेरेंट्स को वहाँ पर रिकॉग्नाइज कराने का मेरे पास अवसर नहीं है। वहाँ पे केवल मुझे ही बुलाया जाएगा, मेरे फैमिली से किसी को नहीं बुलाया जाएगा। तो दुनिया का पहला ऐसा व्यवसाय है जहाँ पर आप अपनी फैमिली को भी रिकॉग्नाइज करा सकते हैं अपने साथ साथ। तो अपनी फैमिली को वहाँ पर ज़रूर लेकर जाएं जहाँ पर आपका रिकॉग्निशन हो रहा है, कोई भी सेलिब्रेशन हो रहा है। और जब आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी होती है और जब ढेर सारे लोगों को वो देखते हैं, ढेर सारे लोगों को वो जो देखते हैं और जब आपका रिकॉग्नाइज हो रहा है वहाँ पे फूलों के माध्यम से, बुग्गे के माध्यम से, मालाओं के माध्यम से ढेर सारे लोग आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, ढेर सारे लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आपके लिए इतना रिगार्ड कर रहे हैं, जब ये सारी चीज़ें आपके पेरेंट्स वहाँ पे देखते हैं तो उनका जो बिलीव है, उनकी जो सोच है वो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। तो और आप ही नहीं, आप ही के साथ साथ ढेर सारे लोग ऐसे हैं भी हैं जहाँ पर जो आपके साथ ही ढेर सारी रिकॉग्निशन का वहाँ पे मेडल ले रहे हैं, ढेर सारी रैंक का वहाँ पर रिकॉग्निशन ले रहे हैं। आपसे बड़े भी लोग वहाँ पर रिकॉग्निशन ले रहे होंगे, आपसे छोटे भी लोग वहाँ पर रिकॉग्निशन ले रहे होंगे। और उनकी फैमिली को उनके साथ जब आपके पेरेंट्स देखेंगे उनको लगेगा कि यार वाकई में काम तो अच्छा है, काम तो बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इतने सारे लोग सफल हो रहे हैं, इसका मतलब ये काम खराब नहीं हो सकता। काम बहुत अच्छा है, लेकिन सफल वही होता है जो मेहनत करता है, तेज़ी से मेहनत करता है, सही दिशा में मेहनत करता है, वो ज़रूर सफल होता है। तो ये पॉजिटिवनेस जो है वो इस बिजनेस के प्रति उनकी जो सोच जो है वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी दोस्तों। तो करना क्या है, हमें कोई भी फटाफट से हमें कोई भी एक अचीवमेंट करना है और हमें अचीवमेंट करके अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर रिकॉग्नाइज करना है, अपने आप को ले जाके और अपनी फैमिली को भी रिकॉग्नाइज कराना है। ये सारा देखने के बाद ढेर सारे बिजनेसमैन हैं, लेकिन नाम दो चार लोगों का ही क्यों है इंडिया के अंदर? दुनिया भर में इतने सारे लोग बिजनेसमैन हैं, लेकिन टाटा, बिरला, अंबानी, मोदी, मित्तल, इन्हीं के नाम क्यों फेमस है? क्योंकि इन्होंने वो किया जो बाकी लोगों ने नहीं किया है। तो दोस्तों यही नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा है। जो लोग सफल हो रहे हैं उन्होंने वो किया जो असफल लोगों ने नहीं किया, तो आप भी सफल हो सकते हैं। तो जब आप पेरेंट्स को लेकर आप वहाँ पे जाते हैं तो उनका जो एकदम पॉजिटिवनेस उनको आती है, इतने सारे लोगों को सम्मान और खुद का सम्मान होते हुए जब वो देखते हैं लगता है कि काम बहुत बड़ा है और उनका विचार एकदम बदलता है, उनका सोच एकदम बदलती है और उनका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव बिहेवियर होता है और वो प्राउड महसूस करते हैं कि नहीं, हमारे बंदे ने कुछ करके दिखाया है। और स्टेज पर जाकर सीना ठोक कर वो बोल सकते हैं कि ये मेरा ही लड़का है। और ऐसा कुछ अगर लाइफ में हो जाए तो आपके फैमिली वाले, आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स, आपके भैया जो भी हैं बड़े हैं आपसे, वो प्राउड करेंगे आपके ऊपर कि नहीं, आपने एक डिसीजन जो है वो बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया हुआ है। तो ये चीज़ हमें करना है। सेकेंड, थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है MLM बिकम डिस्ट्रैक्शन फॉर यू। उनको ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो हमारे बच्चे के लिए डिस्ट्रैक्शन ना बन जाए। एज ए स्टूडेंट हमारे बच्चे का काम क्या है? पढ़ाई करना, पढ़ाई पर फोकस करना, अच्छे मार्क्स लाना, अच्छे ग्रेड्स लाना, अच्छी तैयारी करना। उनका क्या है, ये उनका सोच है। और उनको ये लगता है कि अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग करने लग गया, ये इस बिजनेस में चला गया तो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा अपनी स्टडी पे, और वैसे ही तो पढ़ाई में कमज़ोर है और इस बिजनेस को करने चला गया तो ये तो पढ़ाई ही छोड़ देगा। उनको ये डर रहता है, उनको ये डर रहता है। तो वो गलत नहीं है। तो हमें करना क्या है कि हमें अपने फैमिली वालों को प्रति अपना एक बिहेवियर है वो पॉजिटिव करना है, चेंज करना है। और ढेर सारी आपने कुछ ऐसी पीछे भी गलती करी होंगी जिसके माध्यम से उनको लगता है कि यार ये तो कुछ कर नहीं सकता। और ये घर वालों को, ये पॉजिटिव घर वालों के प्रति आपका
जो विश्वास है ये आप, केवल आप ही उनको दिलवा सकते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके घर वाले आप पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, आप पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो कि ये आपका काम है, आप उनको बिलीव दिलाएं, आप उनको विश्वास दिलाएं कि नहीं मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ लाइफ के अंदर। मैं आपके एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। ढेर सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से मोटिवेट हो जाते हैं एकदम, किसी को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं, उनको लगता है कि नहीं नहीं मैं भी क्रिकेट खेलूंगा, और वो डिसीजन बनाते हैं अपना, मोटिवेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और डिसीजन लेते हैं कि नहीं, अपने पापा मम्मी से जिद करते हैं कि मुझे क्रिकेटर बनना है, मैं क्रिकेट खेलूंगा। और ये जिद करके हमने क्या किया, क्रिकेट एकेडमी में हमने एडमिशन लिया, पूरे सालों की फीस जमा कर दी, और हमारे ऊपर वो भूत चढ़ा, और हमने क्या किया, क्रिकेट खेला दम से 2-4 महीने तो हमने धुआंधार तरीके से क्या किया, इसमें जी जान लगा दिया। मोस्टली हुआ क्या, 2-4 महीने बाद हमारा भूत उतर गया और हम वापस आ गए कि क्रिकेट खेलना हमारे बस की बात नहीं है। फिर आप दूसरा 6 महीने बाद दूसरा एक आप लेकर आए कि मुझे दुनिया का सबसे नंबर 1 मोटिवेटर बनना है, सॉरी बॉडी बिल्डर बनना है। तो आपने घर वालों से जिद किया कि मुझे जिम लगाना और बढ़िया मेरे को बॉडी बिल्डर बनना है, दुनिया का नंबर 1 मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, और आपने घर वालों से ये जिद किया। हुआ क्या, आपने पूरे साल की जिम की फीस जमा कर दी, आप 4 महीने गए, 2 महीने गए और फिर वापस घर पर बैठ गए। तो घर वालों को ये लगता है कि इसका तो पता नहीं क्या है, हर 6 महीने में, साल भर में कोई एक फुंतरू लेके आता है और उसका भूत चढ़ता है, 2-1 महीने तो करता है तरीके से, उसके बाद भूत उतर जाता है और हमारे पैसे खराब चले जाते हैं। तो आपने अपनी इमेज जो है ना वो बिल्कुल ख़राब करके रखी है अपनी फैमिली के अंदर। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपना जो बिहेवियर है वो चेंज करें, आप अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाएं, आप अपने बोलने चालने में चेंज लाएं, आप अपने ड्रेसअप में चेंज लाएं, आप अपने अचीवमेंट्स में चेंज लाएं। और ये कैसे होगा, ये जब वो आपको देखेंगे एक्टिविटी करते हुए, रोज़ सुबह जब आप जल्दी उठ के 4-6 बजे उठ के एकदम एनर्जेटिक तरीके से सुबह नहा धोके बढ़िया से आप अपने काम के प्रति एकदम डेडिकेशन के साथ अगर आप काम करते हो, अपना जो बिहेवियर है वो आप बिल्कुल चेंज करते हो, और एकदम सीरियसनेस जब आप अपने काम के प्रति दिखाते हो, और सुबह से शाम तक आप बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने काम में बिल्कुल लगे रहते हो, उनको ये लगता है कि नहीं यार इस बार ये फुंतड़ू लेकर नहीं आया है, इसका डेडिकेशन, इसकी सिंसियरिटी, इसकी ऑनेस्टी, इसकी काम करने की क्षमता, इसकी लगन, इसका जो बिहेवियर है वो एकदम बिल्कुल चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बड़ा करने वाला है। इस तरीके की अगर आप अपने प्रति डेडिकेटेड रहते हो, अपने काम के प्रति एकदम फुली एक्साइटेड रहते हो और अपना बिहेवियर एकदम चेंज कर देते हो पहले से, और एकदम अपने काम पर फोकस्ड करते हो, नो डाउट आपके पेरेंट्स आप पर प्राउड महसूस करेंगे। केवल इस काम में ही नहीं, पढ़ाई में भी आप अपना फोकस बना के रखें, पढ़ाई में भी अपना फोकस बना के रखेंगे। मोस्टली होगा क्या, उनको ये लगेगा कि नहीं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जितना एक्साइटेड और जितना एनर्जेटिक और जितना बिहेवियर इसका चेंज है, जितना इसका काम करने का जो तरीका है, जितना एनर्जेटिक तरीके से, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आप रखते हो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति और अपनी पढ़ाई के प्रति भी, तो उनको लगता है कि नहीं ये काम करने से पढ़ाई में भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एक समय ऐसा आएगा कि आपके पेरेंट्स आप पर प्राउड महसूस करेंगे दोस्तों। तो हमें ये करना है, मोस्टली ये 3 पॉइंट्स हैं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये 3 कारण मैंने आपको बताया। सबसे पहला कारण लैक ऑफ नॉलेज, हमारे पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती है। तो नॉलेज हम प्रोग्राम के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, अपने अपलाइन के माध्यम से, बुक के माध्यम से, ब्रोशर के माध्यम से उनको जानकारी दे सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उनको इस बिजनेस में किसी ने सफल होते हुए देखा नहीं है हमारे पेरेंट्स को, इसलिए उनको लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई सफल हो पाएगा। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आकर फटाक से कुछ अचीवमेंट करके उस अचीवमेंट के साथ अपनी फैमिली के साथ स्टेज पर जाकर सम्मान लें और फैमिली को भी सम्मान दिलवाएं। दुनिया का पहला ऐसा व्यवसाय है जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ सम्मान ले सकते हैं और फैमिली को भी दिलवा सकते हैं। सेकंड, तीसरा जो पॉइंट है, बिकम डिस्ट्रैक्शन MLMU, ये बिजनेस आपके लिए कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये पेरेंट्स को आप खुद ये बता पाएंगे। तो ये 3 कारण है मोस्टली किसी भी पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए। नो डाउट
अगर ये काम आपने कर लिए तो मेरा ये दावा है, लिखकर मैं आपको स्टैम्प पर दे सकता हूँ, कोई भी पेरेंट्स कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा सफल ना हो, हमारा बच्चा बड़ी कामयाबी ना ले। हर माँ बाप, हर पेरेंट्स, हर हमारे एल्डर बड़े यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे को जैसा करके दिखाएं जिन पे हमें प्राउड महसूस हो, गर्व महसूस हो। ये काम अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आपकी फैमिली को भी आप पे गर्व होगा, वो आशीर्वाद देंगे और कहेंगे कि ये काम बहुत शानदार है, आप इस काम को करें, और पूरा आशीर्वाद के साथ पूरे तहे दिल से वो आपको जो सपोर्ट करने वाले हैं। दोस्तों, छोटी सी लाइन में आपको कहना चाहूँगा, नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा तेरी क्या औकात है। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा तेरी क्या औकात है, तुझे पता है कहाँ नदी और मैं कहाँ कुआं। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा तेरी क्या औकात है, पता है कहाँ मैं नदी और कहाँ तू बेचारा कुआं छोटा सा। कुआं हाथ जोड़कर बोला बहन ठीक ही कहती हो। कुआं हाथ जोड़कर बोला बहन ठीक ही कहती हो, भटकाव में और ठहराव में कुछ तो अंतर होता ही है। कुएं ने क्या बोला, बहन ठीक ही कहती हो, भटकाव में और ठहराव में कुछ तो अंतर होता ही है, और फर्क सिर्फ इतना ही है कि तू प्यासे के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता है। तू प्यासे के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता है। तू ऊपर से नीचे की तरफ जाती है इसलिए खारी हो जाती है, और मैं नीचे से ऊपर की तरफ आता हूँ इसलिए मीठा हो जाता हूँ। तो दोस्तों, हमेशा ऊपर उठते समय कभी भी आप ज़मीन ना छोड़ें, आपके पैर हमेशा ज़मीन पर ही रहें। ढेर सारे लोगों को मैंने ये देखा हुआ है कि थोड़ी सफलता मिली नहीं कि वो राजाशाही ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमें नहीं करना है दोस्तों, हमेशा अपने पैरों को ज़मीन पर रखना है, लोगों से प्रॉपर एटीट्यूड नहीं दिखाना है और अच्छे से बात करना है लोगों से। तो दोस्तों, आज का ये मेरा टॉपिक था और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, मैं थोड़ी सी बात 2 मिनट में अपनी बात को जो ख़त्म करना चाहूँगा। ढेर सारे लोग यूट्यूब फेसबुक पर लाइव आकर ढेर सारे लोग जो है प्रॉपर तैयारी करके जानकारी लोगों को नहीं दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इससे हो क्या रहा है, एक नेगेटिव माहौल स्टार्ट होगा। सर ने भी इस टॉपिक के ऊपर बात किया था। तो मैं आपसे, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके पास ढेर सारा टाइम है, अभी करने को कुछ है नहीं हमारे पास, घर पे फालतू तो बैठे हुए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप फेसबुक पे आ रहे हैं और जितने भी लोगों ने ट्रेनिंग दी, आपको क्या लगता है कि आपने जो लोग ऑब्जेक्शनों के सवाल दिए, क्या आप खुद अपने दिल पर हाथ रख कर ये सोचें, अपने आप से ये बात करें, क्या मैंने जो आंसर, क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं, क्या उन आंसरों से मैं सेटिस्फाई हूँ, और क्या वो प्रॉपर आंसर है? और जब आप खुद उन आंसरों से सेटिस्फाई नहीं है तो आप सोचकर देखें, फील्ड में जाकर, मार्केट में जाकर, लोगों से बात करके, जब आप उनको प्रॉपर यही थोड़ी बहुत बताकर ही आप बोल दें, बात को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद प्रॉपर आंसर ही नहीं पहुंच पाएगा, तो आपका सेल्स कन्वर्ट कैसे होगी? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी व्यक्ति का सेशन है उसमें क्या करना है, आपको प्रॉपर नॉलेज लेकर ही आपको फेसबुक पर ऑनलाइन आना है। कुछ भी आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है अपने मन से बनाकर। कुछ भी देने से केवल आप हाल फिलहाल तो बच जाओगे, लेकिन आपकी सेल कन्वर्ट नहीं होगी लाइफ में कभी भी। तो हमेशा प्रॉपर नॉलेज के साथ हमें लोगों को जानकारी देना है, प्रॉपर लोगों के साथ जानकारी के साथ हमें लोगों से बात करना है। और वो प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर नॉलेज जब आएगी, जब आप स्टडी करेंगे। इस ट्रेनिंग के लिए मैं पिछले 10 दिन से तैयारी कर रहा हूँ। इसके बाद 10 दिन तैयारी करने के बाद आज मैं यहाँ पे ऑनलाइन आया हूँ। ऐसे ही नहीं आया। आप लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं, काम में लग जाते हैं, 1 बजे आके फेसबुक खोल लेते हैं, चलो सुन लेते हैं कोई सुना रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि जिसका भी सेशन है प्रॉपर नॉलेज लेकर आए। 10-12 क्वेश्चन है, उनको नहीं याद कर पा रहे हैं हम लोग, बताइए कितनी शर्म की बात है। बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी स्कूल में, कॉलेज में हमने इतने बड़े बड़े बुक्स पढ़ के घोट के पी गए उनको। हम क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन मुश्किल से हैं, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। उनकी प्रॉपर हमें जानकारी लेना है। यूट्यूब पे हर क्वेश्चन का प्रॉपर जवाब पड़ा हुआ है।
तो विदाउट नॉलेज फेसबुक पे ना आए। ढेर सारे लोग आपको वॉच कर रहे हैं, ढेर सारे लोग आपको देख रहे हैं और लोगों को लगेगा कि यार यहाँ तो कुछ भी चल रहा है। प्रॉपर नॉलेज लेकर आप आए और ढेर सारे लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है, नो डाउट। और आपका जो बातचीत करने का वो है, आप चाहते भी हैं कुछ लाइफ में करना बड़ा, लेकिन समस्या ये है कि कर नहीं पा रहे हैं, प्रॉपर नॉलेज नहीं है हमारे पास। हमें ही सेटिस्फाई नहीं है इन क्वेश्चनों से, तो कस्टमर क्या सेटिस्फाई होगा। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप प्रॉपर नॉलेज के साथ फेसबुक पे ऑनलाइन आए, प्रॉपर जानकारी लोगों को दें, लोगों को अच्छा लगेगा। और अगर नहीं हो रहा है तो हम अपने सीनियरों को सुने, अपने अपलाइन को सुने, क्यों टाइम खराब करें। हम तो ये चाहते हैं कि आप प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर नॉलेज के साथ और जितने ज़्यादा लीडर हम बना सकें। पता चला कि पूरा लॉकडाउन ख़त्म हो गया, हम जैसे कि तैसे ही, कुछ चेंजेस ही नहीं हुआ हमारी लाइफ में। तो इसका हमें फ़ायदा लेना है, जानकारी लेकर तैयारी करके ही हमें फेसबुक पे आना है, ऑनलाइन आना है। तो ये मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे को इंस्ट्रक्शन दें वी फैमिली और जय भी बोलकर मैं इस ट्रेनिंग को यहीं पे फिनिश करना चाहूँगा। और आप लोगों ने मुझे सुना और मेरे अपलाइन जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, तो मैं उनका बड़ा ऋणी हूँ, तहे दिल से मैं उनको कृतज्ञ हूँ। और मैं उनका रेडी रहूँगा हमेशा कि वो हमेशा मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करते रहते हैं और कहीं ना कहीं मुझे समझाते रहते हैं और पीछे कहीं ना कहीं काम करते रहते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं करने के लिए। उन्होंने आज मुझे मौका दिया, तो मैं हमेशा अपने अपलाइनों का, जितने ही मेरे अपलाइन हैं सबका मैं रेडी रहूँगा। और मैं उनका तहे दिल से सम्मान करता हूँ। और जिस ग्रुप में हम काम कर रहे हैं, वी फैमिली, इंडिया का जाना माना नंबर 1 ये ग्रुप है हमें, जो हमें मिला हुआ है। तो दोस्तों मैं इस अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहूँगा और आशा करूँगा आप लोग घर पे रहें, स्टे होम। थैंक यू सो मच। जय वी, जय माई लैब, गो डायमंड, आई एम ए डायमंड।